हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस हम लोग रसशास्त्रम वैसज्य कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं वो अपन कवर कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 17 के बारे में। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाद कल्पना देख लिया था, ठीक है, उसके कुछ और एग्जाम्पल्स थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हीम कल्पना या शीत कल्पना। क्या होता है हीम कल्पना या शीत कल्पना? तो बोला गया है 1 तोला द्रव्य को यौकुट पीसकर मिट्टी के पात्र यानी कि मृताल पात्र यानी कि मिट्टी के पात्र में भर देते हैं और उसमें 6 तोला उष्ण जल डाल करके ढक्कन हटा करके रात्रि पर्यंत ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें गरम वरम नहीं कर रहे हैं, गरम जल को बस डाल रहे हैं 6 तोला, रात्रि पर्यंत तक यौकुट चूर्ण के साथ में उसको छोड़ देते हैं। सुबह उस औसत को छान कर द्रव्य को अलग कर लेते हैं। इसी द्रव्य का चीनी, मधु, गुड़ आदि के साथ में सेवन करते हैं। यही क्या है आपका हीम कल्पना कहलाता है। इसकी जो मात्रा है वो 1 पल बताई गई है। तो कितना मात्रा है इसका? 1 पल। अनेक आचार्यों ने शीत जल का भी उपयोग बताया है। तो अनेक आचार्यों ने इसमें शीत जल का भी उपयोग बताया है। जैसे कि अपन बात करें 2 तोला अपन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही धान्य खीम कैसे बनाते हैं, तो धान्य खीम के लिए आपको 2 तोला धनिया का चूर्ण चाहिए, 12 तोला उष्ण जल चाहिए। रात भर उसको अपन डाल देंगे और मॉर्निंग में क्रश करके अपन पानी को अलग कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या है आपका धान्य खीम निर्माण हो जाएगा और इसका प्रयोग अपन अंतर्दह या तृष्णा में कर सकते हैं। इसी प्रकार सारीवादी हीम होता है। तो सारीवादी जो हीम है उसके लिए अपने को 1 तोला सारीवा चाहिए, ठीक है। 1 तोला मतलब 1 तोला यानी कि 16 जो द्रव्य चूर्ण है, ठीक है। 16 भाग अपने को जल लेने हैं। 1 तोला अपने को द्रव्य और 16 भाग जो अपने को चूर्ण है वो लेना है। तो इसे सारीवादी हीम में द्रव्य जैसे कि गुड़ूची, मंजिष्ठा, इसके अलावा अनंत मूल, गुलाब का फल, कमल का फल, सारीवा, शंख पुष्पी, ये से चाहिए। सॉरी, ये 16 द्रव्य 1 तोला लेने हैं। थोड़ा सा गलत बोल दिया था। ये 16 द्रव्य 1 तोला लेने हैं, ठीक है। ये जो 16 द्रव्य हैं, ठीक है, सारे उनको अपने को लेना है। अब इसमें 6 तोला उष्ण जल डालने हैं, ठीक है। 6 तोला उष्ण जल डाल करके रात्रि पर्यंत छोड़ देना है। मॉर्निंग में आपका क्या है, आपका जो हीम कल्पना है वो रेडी हो जाएगा, जिसका प्रयोग अपन पांडु, कंडु, रक्त विकार तथा पित्त विकार में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका शीत कल्पना जो होते हैं, ये प्रायः शीत वीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं, ठीक है। ये सुगंधित जो औषधियाँ हैं उनकी बनाई जाती हैं। साथ ही साथ पित्त शमनार्थ इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पित्त के शमन के लिए इन कल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फांड कल्पना, ठीक है। तो फांड कल्पना क्या होता है? तो पंचविध कषाय कल्पना में वर्णित 5वीं जो कल्पना है उसका नाम है आपका फांड कल्पना। सर्वप्रथम छोटी हांडी में 16 तोला जल ले लेंगे और जल को उबालने लगेंगे। अब जब जल उबल रहा है उसी समय 4 तोलापन उसमें यवकुट जो चूर्ण है जिसका अपने को फांड बनाना है वो डाल देंगे। जब द्रव्य ठंडा हो जाए तो उसे हाथ से मिला करके वस्त्रपूत मतलब वस्त्र से अलग कर लेंगे और रोगी को पिलाएंगे। इस प्रकार से फांड कल्पना का निर्माण होते हैं। इसमें अनुपान के रूप में अपन मिश्री, गुड़, शहद इनका यूज कर सकते हैं। 2 तोला की मात्रा में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मृदुवीर्य जो द्रव्य हैं उनका अगर फांड कल्पना बनाना है तो 4 तोला द्रव्य ले रहे हैं तो 16 तोला अपने को जल लेना पड़ेगा। इसी प्रकार मध्यम वीर्य वाला है तो 2 तोला अपन द्रव्य ले रहे हैं तो 16 तोला जल लेना पड़ेगा। और तीक्ष्ण वीर्य वाले अगर है तो उसमें 1 तोला अपन जल ले रहे हैं, ठीक है। 1 तोला द्रव्य ले रहे हैं तो 16 तोला जल लेना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर पंचकोल फांड के विषय में बात करते हैं। तो पंचकोल फांड में क्या है? तो पंचकोल के द्रव्य कौन से हैं? मिश्रकगण में पढ़ा होगा आपने, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर, ठीक है। ये क्या है? पंचकोल के द्रव्य हैं। सबको कोल मात्रा में प्रमाण में अपने को लेना है, 1-1 कोल की मात्रा में, ठीक है। और इनको क्या है द्रव्य को चूर्ण करके 2 से 3 तोला ले लेना है, ठीक है। सॉरी, 2 से 5 तोला और उसमें 10 तोला अपने को जल डालना है। फिर हिम कल्पना जैसे फांड कल्पना जो है उसका निर्माण करना है, ठीक है। गर्म जल में अपने को इसको डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार से फांड कल्पना बनता है और इसका प्रयोग प्रतिश्याय, कफत ज्वर, वात ज्वर, दीपन पाचन में यूज करना है। इसी प्रकार होता है यष्टि मधु फांड। तो इसमें भी सामान्यतः जो चूर्ण है उसी का ही उपयोग करेंगे। इसमें उलौठी का जो चूर्ण है वो 100 ग्राम लेंगे, जल 400 ml लेंगे। मात्रा 1 से 2 पल बताए गए हैं। दह प्रशमन में, पित्त प्रशमन में, वेदना स्थापन में, केस्य तथा
चक्षु शोणित स्थापन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर औषधि सिद्ध पानी के विषय में बात करते हैं। तो औषधि सिद्ध पानी के विषय में बताया गया है कि इसको बनाने के लिए अपने को 1 तोला यवकूट चूर्ण ले लेना है, 64 तोला अपने को जल लेना है, ठीक है। और इसको मध्यम अग्नि पे पाक करना है, तब तक पाक करना है जब कि उसका आधा भाग शेष न हो जाए, ठीक है। फिर इसका उपयोग जो है वो सड़ंग पानी है, ठीक है। इसका उपयोग अपन जो है 1 पल की मात्रा में, ठीक है, मतलब 4 से 8 तोला की मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इसका उपयोग बताया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, सड़ंग पानी है उसके विषय में बताया गया है, ठीक है। औषधि सिद्ध पानी के अंतर्गत सड़ंग पानी आता है। तो सड़ंग पानी में 1 कलश अपने को लेना है, कौन सा, मुस्ता, परपट, उशीर, चंदर, नागर, ठीक है, उदिच्य, ये आपके जो 6 द्रव्य हैं उनको अपने को लेना है। 6 द्रव्य के कारण सड़ंग, ठीक है, 1 कलश मात्रा में लेंगे। 64 कलश इसमें अपन क्या करेंगे, जल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सड़ंग जो पानी है उसको उपयोग अपन ज्वर में, ठीक है, इसके अलावा पिपासा में, ज्वर जनित पिपासा में दह शमन के लिए, ठीक है, दिन में 4 से 6 बार जो है दह तृष्णा व पिपासा में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 4 तोला कल्क लेना है, उसमें 32 तोला जल मिलाना है, ठीक है, और मृदु अग्नि पे पाक करना है जब तक कि चतुर्थ अंश शेष रहने तक उसका पाक किया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 8 तोला बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुस्ता इंद्रयौ कल्क से निर्मित मधु के साथ है, जो पीना है, ठीक है, मधु के साथ में ही इसका पीना है और रक्त अतिसार में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार तंडुलोदक के विषय में भी बताया गया है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखना है क्या क्या होते हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं मंथ कल्पना। क्या होता है मंथ कल्पना, तो मंथ में बोला गया है कि मशीनों द्वारा मथने पर प्राप्त औषधि मंथ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका सत्तू हो गया, ठीक है। इसके अलावा आचार्य सारंधर ने फांड में ही मंथ कल्पना का वर्णन किया है। विधि में बोला गया कि 4 तोला औषध चूर्ण में 16 गुना जल मिला करके फांड कल्पना का निर्माण किया जाता है। आचार्य अग्निवेश ने सत तथा सत प्लस दीपन पाचन द्रव्य का प्रयोग जो है फांड कल्पना निर्माण, मंथ कल्पना निर्माण के लिए होता है, ये बोले हैं, ठीक है। ये पहला विधि है। दूसरा विधि में त्रिकटु, त्रिफला, विडंग, अजमोदा आदि को मिला करके 1 तोला लेना है और 1 तोला इसमें तिल तेल मिला करके आपका मंथ कल्पना का निर्माण किया जाता है, जिसका अपन संतर्पण व अपतर्पण में यूज करते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल में खजूर आदि मंथ का वर्णन किया गया है कि खजूर आदि मंथ में खजूर, दाड़िम, द्राक्षा, इसके अलावा तिंदिक, आमलक, ठीक है, सुपक्व फल, ये सभी को लेना है। इनको 1 तोला लेना है, 1 तोला तथा 7 तोला व 14 गुना जल में डालना है। मदात्य में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पानक। तो पानक क्या होते हैं, तो खट्टे फल या बिना खट्टे फल यथा आम, अनार, फलास, इमली, द्राक्षा, सन्नास, अनाश आदि कच्चे अपक्व फल, अपके तथा पके जो फल है उसको पृथक पृथक रस में मिश्रित या चीनी में मिला करके जो कल्पना बनाई जाती है उसे पानक कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे पना भी कहा जाता है। विधि के विषय में बात करें, पके हुए फल का जो रस है उसमें 16 गुना जल मिला करके मिश्रित चीनी मिला करके इसका निर्माण किया जाता है। कच्चे फल को अग्नि पर पाक करके कल्क से रस जो है वो निचोड़ करके यहाँ जो कल्पना है वो बनाया जाता है। इसके अलावा मिश्री या चीनी मिला करके उसमें 16 गुना जल डाल करके कपड़े से छान करके यथा रुचि अनुसार चीनी, मिश्री, मरीच ये सुगंध द्रव्य मिला करके इसका पान किया जाता है। अनुपान में जल व चीनी का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा चंदन आदि पान, चिचोल पान, ये भी आपके बताए गए हैं, इसको आपको उतना नहीं पढ़ना है। मेन आपका आते हैं इसमें अर्क कल्पना। क्या होता है अर्क कल्पना, तो अर्क कल्पना यहाँ पे आपका बताया गया है कि सुगंधित द्रव्य जैसे सौंफ हो गया, गुलाब का पुष्प हो गया, केवड़े का पुष्प हो गया, चंदन हो गया, पुदीना हो गया, अन्नमूल हो गया, पुनर्नम हो गया तथा अल्प उड़नशील जो तैल है वाले जो वीर्य को औषधि में सुरक्षित रखने हेतु अर्क कल्पना का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो सुगंधित द्रव्य जैसे सौंफ, इसके अलावा गुलाब का जो सुगंधित द्रव्य हो उनसे आपका अर्क कल्पना बनता है, ये चीज़ याद रखना। अर्क कल्पना दीर्घ काल तक जो है टिकाऊ रहते हैं। इसमें रंग जो है वो आकर्षक होते हैं, स्वाद में रुचिकारक होते हैं, ठीक है। विधि के विषय में बात करें तो अर्क कल्पना निर्माण में बताया गया है कि भभक्त अथवा ढेका मतलब अपने को एक भभका चाहिए, भट्ठी चाहिए, ठीक है।
तथा उसमें मतलब भपका यंत्र होता है एक प्रकार का, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, जो भी आर्द्र द्रव्य है उसको शुष्क करके कूटी कूटी कर लेंगे, मतलब यवकूट कर लेंगे और शुष्क अवस्था में उसे रखेंगे। फिर ताम्र का पात्र में अपन क्या करेंगे, जो 10 गुना जल है उसको डाल देंगे, फिर हाथ से उसको मलेंगे, फिर रात्रि पर्यंत भिगो देंगे। दूसरे दिन जो आपका डेकन है, चूल्हा है, उसके ऊपर चढ़ा करके ऊपर का जो भपका है, ठीक है, एक प्रकार का ऐसा नली लगा रहता है, ठीक है, एक यंत्र इधर से जुड़ा रहता है, ठीक है, इधर से गर्म कर रहे हैं तो इस नली की सहायता से, ठीक है, मथे हुए यहाँ पे आपको वही बोला भपके पे रखेंगे, मथे हुए गेहूं के आटे से संधि बंधन कप, फिर कपड़े में मिट्टी डालेंगे। तो ये जो है, ये जो लाइन है ना, ये जुड़ा रहता है लाइन, वो संधि बंधन करना है मथे हुए गेहूं के आटे से। फिर कपड़े को मिट्टी डालना है, कपड़ मिट्टी करना है। फिर भपके के ऊपरी भाग में ठंडा जल डाल देना है, जैसे यहाँ पे है, इस वाले में नीचे वाले में जो रहेगा उसमें ठंडा जल रहेगा, ठीक है। फिर इधर प्रज्वलित करेंगे तो अर्क की नली की सहायता से जो श्वेत बॉटल है यहाँ पे ठंडा होता जाएगा और आपका जो द्रव्य है वो संग्रहित होता जाएगा, ठीक है, जैसे गुलाब जल इसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अर्क कल्पना बनाई जाती है, तो इसका पासवर्ड भी अर्क ही रहेगा। ओके, इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।